ठीक है, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस और आईटी के बेसिकली लॉज। तो कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं ताकि कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फॉलो कर सकें इन लॉज को एंड कुछ कंप्लायंसेस को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाते हैं, ताकि डाटा सेफ रखे। सेंसिटिव डाटा है वो सेफ रख पाए एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई लॉज या फिर कंप्लायंस अपन नहीं लगाएंगे तो वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस का यूज नहीं करेगी, यानी सेफ्टी प्रैक्टिसेस का यूज नहीं करेगी। तो अगर यूज नहीं करेगी सेफ्टी प्रैक्टिसेस का तो क्या होगा? तो सर ये डाटा वही रूल्स है कि जो मतलब नेसेसरी होते हैं साइबर सिक्योरिटी में नेसेसरी कंपनीज के होते लिए। हैं कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए काफी नेसेसरी होते हैं, यानी कुछ कंप्लायंसेस वगैरह लॉस डाटा प्राइवेसी वगैरह। राइट इसके रिलेटेड ही होते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी compliance for IT organization involves adhering to legal, secure industry and contractual regulation requirements to protect data such as GDPR, HIPAA, PCI DSS, and ISO 2700 यानी 27,001। फिर इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ लॉज हैं, कंप्लायंसेस लॉज हैं जो कि कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन्हें फॉलो करना। इसलिए फॉलो कराता है ताकि डाटा प्रोटेक्ट हो पाए, तुम्हारा सेंसिटिव डाटा। लॉज हैं वो काफी लॉज दिए गए हैं, वो अपन अभी पढ़ते हैं। क्या है कि साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज आईएसओ या फिर आईईसी 27,001, a globally recognized framework for setting up an information security management system। ये लोग बोलता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसको अपन और अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इसे रीड करते हैं कि ये जो है ये क्या करता है। ये लीडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि अपन डाटा प्रोटेक्ट कर सके, कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें डाटा को। कैसे? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, सीआई ट्रेड, बेसिकली ये सब फॉलो कर सके। इसके लिए क्या देता है? ये रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है बेसिकली। एंड ये 2022 में इसका अपडेट आया था, जो कि क्या है, ये और हेल्प करता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को, कोई भी साइज के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में, सिक्योरिटी रिस्क और सिस्टमेटिकली पॉलिसीज के थ्रू जाने में। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट इसका 2022 में आया था और ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है एक तरीके से, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली वे में रिस्क को मैनेज करने का और पॉलिसीज पे अडेयर रहने का, मतलब कि पॉलिसीज को फॉलो करने का। Key aspects and purpose: establish, implement, maintain and continually improve an इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। करंट वर्जन जो है वो 27,001 है, 2022 लेटेस्ट अपडेट आया था। एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। Yes. So yeah, so yes. Health insurance, अपडेट आया था लेटेस्ट। अभी है सरकारी बात है। वो किताब की कंट्रोल की वजह आ गई तो जहाँ पर 27 को धंधे मिले ओके, तो पहला ये हो गया। दूसरा सिक्योरिटी रेगुलेशन या स्टैंडर्ड है वो है निस्ट। निस्ट के बारे में कहाँ पढ़ा था अपन ने? निस्ट एक ऐसा है स्टैंडर्ड जो कि नॉर्मली यूएस में फॉलो किया जाता है, और ये मैंने कल ही पढ़ाया था। ये नहीं पता है किस वाले बैच को पढ़ाया था। किससे पढ़ाया था यार? पढ़ाया होगा। मैं ये समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ भूल कैसे जाता हूँ मैं। 4 क्लासेस की वजह से हो सकता है। 4 ही होती है मेरी। क्या कर रहे हो?
अगर ऐसी चीजें अच्छी नहीं है अरे क्लासेस के अंदर, ये इसके पसीने वगैरह आज नहीं आ रहे। ठीक है। तो दूसरा नीस्ट है जो कि बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर रख सकते हो। बेसिकली गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यूएस का मेन लो है ये। ज्यादा करेंगे इसमें काम ना हो। हाँ, फिर ये जीडीपीआर है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। काफी है सिलेक्शन। निस्ट का काम यही है, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एंड रिस्कवर। मैनेज करता है रिस्क वगैरह को, डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसी के बेसिस पे। ये मैंने उन्हें पढ़ाया था सोक एनालिसिस में। कल मैंने सोक एनालिसिस की क्लास ली थी ब्लू टीम की, तो उसके अंदर था ये। फिर है तुम्हारी पीसीआई डीएसएस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा स्टैंडर्ड। ये मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? उसके लिए मैंडेटरी है पीसीआई डीएसएस, जो कि क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी कार्ड डिटेल्स की मनी के रिलेटेड, उनके लिए ये रेगुलेशन जरूरी है, उनके लिए फॉलो करना। सर ये चीज बोलनी थी, जैसे मतलब किसी ने पेमेंट गेटवे लगा रखा है हम्म, तो कार्ड उसकी साइड थोड़ी ना सेम होगा, उसके उसकी साइड थोड़ी ना सेम होगा, तो पेमेंट गेटवे की साइड सेम होगा ना। पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे है, तो उसके ऊपर जब अगर तुम पेमेंट करते हो तो तुम्हें ऑप्शन देता है कि क्या इसे तुम सेव करना चाहते हो, डिफॉल्ट करना चाहते हो, तो उसके पास हो जाता है वो। पेमेंट गेटवे के थ्रू तो अपन पैसे पैसे लेते हैं, वो अपने अकाउंट में डालता है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद में जीडीपीआर है। जीडीपीआर बेसिकली यूरोपियन लॉ है, जिसका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये किसके लिए बना था? ये सिटीजन्स के लिए बना था, यूरोपियन सिटीजन्स के लिए, कि उनका डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। इंडियन वालों क्या ये सभी कॉम्प्लायंस के अंदर आते हैं, तो ये सभी के सभी भाई जो आईटी के अंदर होगी बढ़िया है, हमारे ही चला है उसका ही आएगा ना। ये रहा ना आईटी एक्ट 2000, ये भी देख लेंगे आगे। ज्यादा बोल रहे नहीं, इसको मुंह तोड़ना पड़ेगा मुझे। फिर हिप्पा है। हिप्पा क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये भी यूएस के अंदर ही था, मैंडेटरी फॉर सेफ गार्डिंग द प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है वैसे। अरे है ना, ये रहा आईटी एक्ट 2000 इंडिया का। ये बेसिकली उसके लिए कि जो भी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर अपन जाते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सभी की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखने के लिए। आईटी एक्ट आएगा तुम्हारे। नहीं, ये रहा। सर्च कर लो ना आईटी एक्ट 2000। चलो पहले आईटी एक्ट ही बढ़ता है। आईटी एक्ट 2000 गवर्नर बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की है। इट गवर्न्स द डाटा प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम विद रूल्स ऑफ 2011 फोकसिंग ऑन रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, राइट। ये क्या बताता है? देखो साइबर क्राइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी ऐसे उसके लिए लॉज लेके आए थे। तो लेटेस्ट जिसके अंदर अपग्रेडेशन हुआ है 2011 के अंदर, उसके रूल्स लिखे हुए इसके अंदर, आईटी रूल्स की क्या चीज कोई अगर करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कितनी सजा होगी, कितनी नहीं होगी। तो वो कुछ रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स है, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। बताते क्या हैं पता नहीं। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लायंसेस हैं, लॉज हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड उन्हें अच्छा रखना है, तो गवर्नमेंट की फिर जो भी स्कीम्स वगैरह, उनका बेनिफिट भी उन्हें ऐसे ही मिलता है। अगर कोई कंप्लायंस या फिर कोई लॉज कंपनी फॉलो कर रही है, तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, सी सीएमएमसी, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते प्राइवेट बेसिस के ऊपर सिक्योर वगैरह करने के लिए, तो उनके लिए। सर आपकी मुझे नहीं है मैं काफी सारे लोग आ जाएंगे ऐसे, तो वो सारे नहीं पढ़ पाओगे ना तुम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये, हाँ, ये कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली। भाई तेरी कोई कंपनी है क्या? हाँ क्या करेगा पड़ेगी इसकी है तो क्या बताइए उसमें, लेकिन आईटी का कोई काम नहीं है ना, है ओटीटी वैसा कर देगा इसमें। कैमरा में है देखो, फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर आई आईटी और क्या क्या कोर ऑर्गेनाइजेशंस, जो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए क्या कोर रिक्वायरमेंट्स है कंप्लायंसेस की? फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट चलता रहेगा, और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी। फिर एक्सेस कंट्रोल, इम्प्लीमेंट प्रो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल का, तो ये भी काफी मैंडेटरी है। फिर डाटा प्रोटेक्शन, जो इनपुट करो सेंसिटिव डाटा को, इम्प्लीमेंट करो डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स को। ये कुछ क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस लॉस हैं।
इंसिडेंट रिस्पॉन्स एस्टैब्लिश करो डॉक्यूमेंटेड प्लान्स फॉर डाटा ब्रीचेस इन केस इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग एनी डाटा ब्रीच, तो तुम क्या करोगे, वो सब कुछ लिखा जाता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के अंदर। एंड थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर थर्ड पार्टी जो कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए इनके साथ में मॉनिटर होगा और मैनेज किया जाएगा सिक्योरिटी हो, राइट। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं जो कि ए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो इफ दे वांट टू वी गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर जो भी है। अब बेनिफिट्स क्या है कंप्लायंसेस के? फर्स्ट, रेपुटेशन मैनेजमेंट। डेफिनेटली रेपुटेशन अच्छी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर उनकी कंप्लायंसेस अगर फॉलो कर रही हो पूरी तो। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी पोस्चर, सिक्योरिटी पोस्चर बढ़ेगा। सिक्योरिटी पोस्चर कैसे बढ़ेगा? वल्नरेबिलिटी अपने आप कम होगी अगर तुम कंप्लायंस लॉज वगैरह लगा रहे हो तो। कस्टमर कॉन्फिडेंस, नाउ कस्टमर कॉन्फिडेंस क्या है कि कस्टमर ऐसा चाहेगा कि उसका जो डाटा है वो एक सेंसिटिव क्वेश्चन रहे। था, किसी लॉज है यूएस के अंदर डेटा वगैरह सेव करने का, अगर किसी कंपनी में से ब्रीच हो जाए तो गवर्नमेंट इसको खिलाफ एक्शन लेगी, हम्म। लेकिन उनकी मिस्टेक नहीं ना, ये तो गलती से हुआ ना। गलती से हुआ हो लेकिन गवर्नमेंट, मैंने कई बार देखा है ऐसे जो कोर्ट के अंदर क्या होता है, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक सबको कईयों को लेके आते हैं। वो ऐसे जो उनकी बिना गलती के कोई अगर डाटा लीक हो जाता है तो हो सकता है गवर्नमेंट इतना ज्यादा कुछ ना करे, बट अगर उन्होंने कुछ ऐसी लूप होल होगा या फिर ऐसा कुछ उन्होंने सिक्योरिटी के अंदर कहीं पे रिस्क छोड़ा होगा जिसकी वजह से हुआ है, देन गवर्नमेंट पक्का उन्हें बोलती है। क्योंकि बाहर जो अपने सिटीजन्स हैं उनका डाटा काफी सेंसिटिव माना जाता है। मतलब केयरलेस ये सुन क्या। हाँ, अगर केयरलेस उन्होंने छूटा है तो। ठीक है, तो क्या है ये कंप्लायंसेस के कुछ बेनिफिट्स हैं, राइट। अब इंडिया के हिसाब से तुम बोल रहे थे, इंडिया के हिसाब से द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का काफी बार नाम सुना होगा तुमने। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलते हैं उसे। इसमें उम्र नहीं देखते, डायरेक्ट जेल होती है। तो ये क्या है, ये आईटी एक्ट 2000 है एंड 2008 अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या, प्राइमरी लॉ गवर्नमेंट गवर्निंग साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया, इट रिक्वायर्स रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉर सेंसिटिव डाटा। तो आईटी एक्ट है, क्या बोलता है ये बेसिकली प्राइमरी लॉ है जो कि गवर्न करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपनी कंट्री के अंदर साइबर क्राइम को। तो इसके अंदर काफी रूल्स लिखे हुए हैं, अगर कोई भी फॉलो नहीं करता अच्छे से और उसके बाहर जाके कोई भी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, देन उसे काफी चीजें फेस करनी पड़ती हैं फिर। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपीए 2023 में आया था। A landmark law giving industrial individual control over their personal data and mandating businesses to implement technical and organizational safeguards। अब ये क्या बोल रहा है कि लैंडमार्क लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि इंडिविजुअल्स को कंट्रोल देता है उनके पर्सनल डाटा पे। ठीक है, पर्सनल डाटा पे अभी यही है लॉज एंड गाइडलाइंस। प्रैक्टिकल तुम्हारे सीएच के अंदर ये आएगा, फिर क्या लिखोगे, जीडीपीआर क्या थ्योरी होता है? आएगी लंबा। जीडीपीआर क्या होती है बताओ? जीडीपी तो बताएंगे कल। कल बताओगे, ये तुम पेपर में नहीं बोल सकते ना, ये कल बताऊंगा मैं। सब तो पेपर देंगे। सर्टेन डायरेक्शंस ये और भी हैं, ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सब कोई बड़ी कंपनी डाटा हम्म बड़ी कंपनी जो दिलवा दो, किसी पर्सन का डाटा बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा देंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ऐसी कंपनी से पक्का। पक्का। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना, ये अपना कंप्लीट